26 तारीख जो भारत देश का कई त्योहारों के बीच एक ऐसा विशेष त्योहार जिसका नाम है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, इसका इंतजार साल भर भक्तों को रहता है। उस दिन चंद्रायण गुट्टा यानी तेलंगाना में एक ऐसा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो हैदराबाद एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी के दरमियान पड़ता है। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रात 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के दरमियान रक्षापुरम एक कॉलोनी है, उसके बीचों बीच मेन रोड के बीचों बीच माता रानी का ग्राम देवता का एक मंदिर है जिसमें दो माताओं का मूर्ति है। एक माता का नाम है भूलक्ष्मी और दूसरे माता का नाम है नल्लपोचम्मा जो ग्राम देवता मानी जाती है। और 26 तारीख रात को 20 गाड़ियों में तकरीबन अगर आप एक गाड़ी को एक बंदा ले लिए तो भी 20, दो लिए तो 40, मर्जी आपकी जैसे भी लेना चाह रहे हैं आप। लोग वहां पर आकर 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में, और हालांकि उस मंदिर को लगकर 3 बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरास हैं। एमआईएम के गुंडे हैं, वहां के कॉर्पोरेटर ने भिजाए से लोग हैं। ये लोग नारा लेते हुए आकर एक बड़ा काला पत्थर से ताला को तोड़कर, इसके पहले भी इस मंदिर पर एक बार नहीं 5 बार अटैक्स हुए दरमियान 2 सालों में। बस अब की बार ये लोग सक्सेसफुल हो गए। अंदर जाकर माता रानी का सर फोड़ दिए, दूसरा माता रानी का कमर से लेकर तोड़ दिए और वो पत्थर वहीं छोड़कर बाहर निकल के आए। और एक होम गार्ड आजम जिनका नाम था, जो पेट्रोलिंग गाड़ी का ड्राइवर है, उनके मदद से वो लोग वहां से रफू चक्कर हो गए। जो रफू चक्कर होते हुए जिस गली के अंदर गुजरे वो गली में MA ज्वेलर्स है जिनका सीसीटीवी में ये रिकॉर्डेड है। अभी भगवान जाने ये सीसीटीवी चालू है नहीं है, अब ये कुछ भी बोल सकते हैं, माहिर है ये लोग बोलने में। ऐसा जैसे कि वहां के सारे हिंदुओं को ये पता चला तो सभी वहां पर आए। 26 के रात को बहुत बड़ा हंगामा हुआ था और 27 की सुबह हम सब एकत्रित हो गए वहां पर। और सुबह के 10 बजे से लेकर मैं और मेरे साथी और उस कॉलोनी वाले, रक्षापुरम के कॉलोनी वाले सभी एकत्रित होकर वहां पर धरने पर बैठ गए। मैं निर्जल धरना पे बैठी थी और धरना के दरमियान सिर्फ माता रानी का नाम और स्तोत्र लेकर हम बैठे थे और हमने एक ही गुजारिश की है। और हमारा गुजारिश था कि साहब देखिए, ये क्षेत्र जिस MP के दरमियान पड़ता है, जिस MLA के क्षेत्र में आता है, उनका जिम्मेदारी बनता है कि वो इधर आए और इस हालात को देखे और हमारे तरफ थोड़ा तो एक इंसानियत दिखा दें। क्योंकि सेक्युलर के बड़े बड़े नारे लगाते हैं ये लोग, जय भीम के भी नारे लगाते हैं, और अगर लोग जाने तो ग्राम देवता का सबसे बड़े पूजा करने वाले मेरे ये SC ST और BC भाई बहनों के परिवार ज्यादा रहते हैं। तो जिन महाशय MIM के अधिनेता जय भीम के नारा लगाता है तो उनका तो कर्तव्य बनता है वहां पर आने के लिए। अगर उसी जगह पर कोई मस्जिद का हालत ऐसा होती तो क्या हमारे क्षेत्र के MP और उस क्षेत्र के MLA जो भाई हैं, जो दोनों भाई है, जाते नहीं जाते? तो मंदिर जब टूटता है तो ये लोग क्यों नहीं आते? पालस्तीन में कुछ होता है, इनको खुजली होती है, और असेंबली में ये लोग निष्ठापूर्वक अपने भारत देश के प्रति दिखाने वाली बात को ये लोग उस दिन जय पालस्तीन का नाम लेते हैं, लेकिन खुद के क्षेत्र में जो कहते हैं हिंदू भी हमारे दोस्त हैं, हम हिंदू के भी संरक्षण करते हैं, तो हिंदू मंदिर को जब तोड़ा गया है आप आए क्यों नहीं? बस यही था मेरा मांग, सिर्फ इतना ही था। आए नहीं वो लोग, ना आने के बाद नहीं आया ना, उसके ऊपर बावजूद वहां का लोकल पुलिस से मिलकर ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं कि मारने वाला पागल था। अब पागल की अम्मी तो वालिदा तो रो रही है पुट कर, अरे मेरा बेटा पागल है, मेरा बेटा कुछ कर नहीं सकता ऐसा। मां से ज्यादा कौन जानते हैं? जो बंदा नहीं कर सकता वो बंदा देख के क्या कर लेता है। एक ही बंदा, पहले तो एक ही था, जैसे मेरे धरना बढ़ते गई 7 जनों का नंबर निकला,
उसके पहले तो एक ही था बेचारा, एक पागल हाथ में पत्थर लिए वो आता है, किसी भी शॉप को नहीं तोड़ता, ये तोड़फोड़ नहीं करता है, खुद को तोड़फोड़ नहीं करता है। अक्सर हमने देखा पागल खुद को मारता है, कपड़े नहीं पहनता है, रोड पे सड़क पे पड़े दिखता है, लेकिन ये पागल तो बड़ी होशियार पागल है। MIM दारुसलाम में ट्रेंड पागल है। ये तो आता है मंदिर का सिर्फ ताला तोड़ता है, दरवाजा को खराब नहीं करता है, अंदर जाता है, दीवारों को खराब नहीं करता, फ्लोरिंग को खराब नहीं करता है, सिर्फ दोनों माता रानी को, एक को सर और दूसरे का कमर तोड़कर पत्थर वहीं रखकर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जब ऐसी सवाल मेरे से आया, अरे बड़ी होशियार पागल है, जरा CCTV में हमको दिखा दो, तब एक दुश्मन में बाजू दोस्त का भी नुकसान नहीं करा, खुद का भी नुकसान नहीं करा, सिर्फ दो माता रानियों का नुकसान करके बाहर निकलता है। उसके बाद 7 लोगों की नंबर निकल। हम डरते नहीं है बात कहने के लिए। ये क्यों हुआ है? कब कब होते आया है ऐसा? जब जब इन लोगों को रियल एस्टेट पर अपना पैसा कमाने का आइडिया बन जाता है, या उनका रियल एस्टेट के जो बिल्डिंग है उनकी हिफाजत की समस्या आती है, तो सबसे पहला काम रहता है कम्युनल राइट्स करवाना, मजहब के बीच में दंगा फसाद करवाना। अब आपकी बार कौन सा है साहब? आपकी बार है, देखते यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी अपील्स अगेंस्ट क्लियरेंस ऑफ एनक्रोचमेंट इन सूरारम चलू। क्यों भाई, क्यों गाली करवाना? हाइड्रा को क्यों गाली करवाना तुम्हारे जगह से? तुम क्या ऊपर से नीचे उतरे? अरे तुम तो टैक्स तक नहीं भरते, हम लोग टैक्स भी भर लेते हैं। एक टैक्स का पैसा ऐसे लेकर तुम इस जगह पे नहीं बना सकते। अगर पूछती हूँ GHMC का फंड्स कहाँ जा रहे भाई? साउथ जोन को तो सबसे ज्यादा फंड्स मिलता है GHMC से। बस इसी को बचाने का काम था। एक बहन साहब तो हमने देख लिया है, वक्फ बोर्ड का जमीन हड़पने के लिए कितना बड़ा दहशत मचाया इन लोगों ने, भाई दोनों मिलकर, लेकिन अब की बार ये नहीं चलेगी। इसको बचाने के चक्कर में अगर तुम लोग हिंदू मंदिरों के तरफ आंख उठा के भी देखी ना, देख लेना हम हैं इधर, जान झोंके लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। हमको कोई फिक्र नहीं है मेरे जीवन का, हम रहे मरे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस प्रकार के गलत काम करने नहीं देंगे हम। ये यहां से रुकता भी नहीं है। इसके पीछे इससे भी बड़ा एक सोच विचार है, क्योंकि यहाँ का मुख्यमंत्री काफी सालों के बाद पहले एक मुख्यमंत्री जो बाहर निकला, ठीक है इलेक्शन तो छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ है, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री बाहर निकला हाइड्रा प्रोजेक्ट के दरमियान गलत, जितने भी गलत बिल्डिंग्स बनाए हैं उनको तोड़ने के लिए। अब आ गया मजा। अब दिखाना चाहता है MIM के अधिनेता कि देखो भाई, हमको कम मत समझना, हम ऐसे कम्युनल राइट्स करवाते रहेंगे, मंदिरें तोड़वाते रहेंगे। एक सैंपल दिखाया उन्होंने रेवंत रेड्डी जी को कि देखो भाई, ऐसे हम बहुत सारे कर सकते हैं, ऐसी डरा के धमका के रखे हैं BRS और TRS के नामों को। तुम कौन सी बड़ी चीज हो हमारे लिए? ये सिर्फ एक नमूना है जो हमने आपको पेश किया है। ऐसे कई दंगा करेंगे, हम देखते रहेंगे।